हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेबीटी कमीशन से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट जो रीजनिंग के टॉपिक है उनमें से लिए गए हैं। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, आप जानते हो कि HP JBT का जो कमीशन का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 1 मार्च 2023 से उसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो आप इस कोर्स को निम्बस कैरियर ऐप पे जाकर ले सकते हो, इसकी डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, आपको 50% ऑफ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कोर्स की डिटेल्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, PDF टेस्ट इसमें मिलेगा। जो कोर्स है इससे रिलेटेड जो डेमो वीडियोस है वो भी वहाँ पे आप जाके ऐप में जाकर देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं आज के सेशन की। जो हमारे 20 क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी से। ठीक है, इनफ इज रिलेटेड टू सफिशिएंसी और एक्सेस किसके साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम इनफ का जो मीनिंग है वो देखें तो इनफ का मतलब होता है कि बहुत है, पूरा है। ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना है। सफिशिएंसी उसका क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें एक्सेस का सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें, एडुकेसी। ठीक है, एडुकेसी इज द सिनोनिम ऑफ इनफ, नॉट एक्सेस। एक्सेस का नहीं है ये। ठीक है, तो एक्सेस के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। कंपिटेंसी भी नहीं जाएगा, इम्पोर्ट नहीं जाएगा। तो सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है कि ज़्यादा, एक्सेस में अधिक होना। तो एक्सेस के साथ जो ऑप्शन जाएगा दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, सरप्लस। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका लिया है नंबर सीरीज में से। क्वेश्चन है 46, 50, 47, 55, 49, 61 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 54, 52, 57, 51। ठीक है, तो इसमें अगर आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करो तो इसमें दो सीरीज ऑल्टरनेट बेसिस पे चल रही हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर हम इसको देखें, देखो 46 के बाद 47, ठीक है, 47, 49। ठीक है, अगर डिफरेंस चेक करें तो क्या चल रहा है यहाँ पे, +1 +2। और जो दूसरी सीरीज है हमारे पास दैट इज 50, 55, 55 के बाद आ रहा है 61। तो यहाँ पे हो रहा है +5 ऐड, देन आ रहा है +6। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाली सीरीज है वही हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा आंसर क्या है। तो फर्स्ट वाली जो सीरीज है उसमें +1 +2 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा +3। तो 49 में जब हम +3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 52। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन 52। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो इसमें हमने सिलेक्ट ऑड वन आउट करना है। कौन सी ऑप्शन है जो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ऑप्शंस अगर हम देखें, हाउस, फ्लैट, सोसाइटी, बिल्डिंग, हमें ये ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, अब देखो हाउस, फ्लैट और बिल्डिंग, हाउस में पर्सन रहते हैं, फ्लैट भी एक तरह की रहने वाली जगह होगी, बिल्डिंग भी वैसी होती है। ठीक है, लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है, हम सोसाइटी में फ्लैट्स भी आ जाते हैं ना, एक सोसाइटी बन गई, एक फ्लैट्स है इनकी सोसाइटी बन गई, बिल्डिंग है इनकी सोसाइटी बन गई। सोसाइटी इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है, जो इन सबको मिला के बनती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1, 1, 4, 8, 9, 27। तो आपको ये जो ब्लैंक दी गई है आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, नंबर सीरीज को ध्यान से देखें, 1, 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर्स और क्यूब चल रहे हैं, है ना। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 1 का क्यूब, इसके बाद फिर से 1 है तो 1 का क्यूब की भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, फॉलोइंग नंबर 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4। तो सीरीज के अकॉर्डिंग 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 8 आ गया। नेक्स्ट नंबर है 3, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9। ठीक है, देन उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो यहाँ पे आ गया 27। तो नेक्स्ट नंबर हमें क्या चाहिए, 4। तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 16। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे।
व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड, सॉरी क्वेश्चन आपके पास 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 12:46, 12:46 पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम टाइम जो है एक वॉच बना के ऐसे डायग्राम बेस्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स आपको 46 दिए हैं। अगर 12:30 का टाइम होता या 1:30 होता तो वो आराम से निकाला जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से निकालेंगे जो कि हमें एक्यूरेट आंसर देगा। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट इसका, देखिए 60H, H का मतलब हो जाएगा जितने हमारे पास आवर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें 12 दिया गया है। उसके बाद माइनस करना है 11M, M का मतलब हो गया मिनट्स, डिवाइडेड बाय 2 विद इन मोड। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस पे अप्लाई करेंगे, देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 2 विद इन मोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 720 माइनस, उसके बाद आएगा 504, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 46 के साथ 11 को, ये आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे एन में 6 दिया है तो 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर इसको माइनस करोगे तो 720 में से माइनस करेंगे 506, ये हमारे पास आ जाएगा 214, इसको करेंगे 2 के साथ डिवाइड विद इन मोड, ठीक है। जब डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बनेगा 107 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5th। चलो ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको देखना है सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है। ऑप्शन है 7, 15, 31, 57, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इस क्वेश्चन में 7, 15, 31, 57 दिया, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। 7 जो है किस तरह से 7 आ सकता है, 2 की पावर, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं कितना आएगा 8 माइनस 1, मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें 15 वैल्यू दी गई है, तो 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16 बन जाएगा, माइनस 1 कितना आएगा 15 आ गया मेरे पास 15, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 5, अगर 2 की पावर 5 होगी तो मेरे पास 32 आएगा, 32 माइनस 1 कितना आ जाएगा 31, ठीक है। अब 2 की पावर 6 कितना होना चाहिए, 2 की पावर, अगर 2 की पावर 5 था तो हमें 32 मिला, तो 32 का डबल फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए 64, ठीक है। 64 माइनस 1 हमारे पास 63 आना चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है 57, तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है एनालॉजी, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन रीड करेंगे। 18 इज रिलेटेड टू 56, देन 12 किस नंबर के साथ रिलेट करेगा। तो देखिए 18 जो है, 18 का डबल क्या होता है, 18 का डबल 36, तो 18 का ट्रिपल क्या होगा 54, है ना। 18 का ट्रिपल जो होता है वो क्या होता है 54, माइनस 2 हमें क्या मिलेगा 52, तो ये पैटर्न चलेगा। वही पैटर्न हम 12 के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो 12 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 36, माइनस 2 अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो हम ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे, ए ऑप्शन, 7 का आंसर बनेगा 34। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट ऑड वन आउट, ठीक है। वर्ड से आपसे लिया गया है, वर्ड ऑड वन आउट से। तो फर्स्ट आपको दिया गया है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, तो इसमें से आपको ऑड वन आउट देखना है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस है ये है फॉसिल फ्यूल्स, है ना, सबको पता है। लेकिन जो बायोगैस है दैट इज दी नेचुरल एनर्जी जो हमारे पास आती है काउडंग से, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बनेगा। तो 8th का आंसर क्या बनेगा, डी, बायोगैस। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डायरेक्शन में से लिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, राम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा था।
ही टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमें बताया गया है क्वेश्चन, बाय 90 डिग्री, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो वही 90 डिग्री वो सेम डायरेक्शन, मतलब कि लास्ट जो उसके पास डायरेक्शन थी एंटी क्लॉक में, तो ये भी एंटी क्लॉक में होगा। तो विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो अभी इसको हम विदाउट डायग्राम सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए नॉर्थ वेस्ट हमें यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है और जो पर्सन है नॉर्थ वेस्ट दी है हमें डायरेक्शन, ठीक है। जो पर्सन है उसने क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया, उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो है 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। हमारे पास बचा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, है ना, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो यहाँ बनेगी, है ना, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। तो अब उसने मूव कितना करना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री वो कहाँ मूव करेगा, बिल्कुल इस तरह से मूव करेगा 90 डिग्री, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये होता है हमारा साउथ, ये वेस्ट, तो डायरेक्शन क्या बनेगी, साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, ए ऑप्शन। होप की क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनालॉजी, लेटर एनालॉजी से लिया गया है, ठीक है। फिल्म इज रिलेटेड टू ADGH, तो मिल्क किसके साथ रिलेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, रैंकिंग कर देंगे, ठीक है। रैंकिंग करेंगे सबसे पहले फिल्म के लिए FILM क्या लिखा गया है, ADGH, ठीक है। F होता है 6, I होगा 9, L 12, M 13, A is 1, D 4, G 7, H 8। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5, इन दोनों के बीच में भी -5, 12 के बाद 7 आ गया -5, 13 के बाद 18 आया है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -5 चल रहा है सभी के बीच। तो मिल्क के लिए कोड निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें IL दोनों सेम मिल गया, तो ऑब्वियसली -5 हो रहा है, तो इसमें भी कितना आएगा, इसका DG ही आंसर बनेगा, है ना। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सिर्फ 2 ही बन रही है, A और C, ठीक है। अब यहाँ पे M दिया गया है, M क्या होता है 13, M हमें यहाँ पे मिल गया 13, M के लिए क्या लिखा गया है 8 मतलब H, तो HDG कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, C ऑप्शन में, तो हम आंसर मार्क करेंगे C ऑप्शन। इस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करके जल्दी से अपने आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिया गया है रैंकिंग में से। क्वेश्चन है आपके पास, इन क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स मानिक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड में से आपको मानिक का रैंक दिया गया है, रितु इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन बिटवीन मानिक एंड रितु, मानिक और रितु के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, हमने ये चीज़ निकालनी है। अगर हमने बिटवीन वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों पर्सन का जो रैंक है, या तो दोनों का लेफ्ट से होना चाहिए, दोनों का राइट से होना, तभी हम उनके बीच के जो बिटवीन वाले स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं। तो जल्दी से पहले इसका हम किसी एक का लेफ्ट या राइट से इसका निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको कॉलम बना के देखें, ये लेफ्ट राइट टोटल हमें दिया गया है, ठीक है। मानिक के लिए हमें जो रैंक दिया गया है दैट इज 13 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। रितु के लिए दिया गया है 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 80 हैं, तो हमें बिटवीन निकालने के लिए मानिक का या तो लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से मानिक का निकाल लेंगे। तो 80 - 13 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 67। तो अब 67 में 1 फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें से माइनस करा तो 67 रिमेनिंग स्टूडेंट थे, उसको फिर से काउंट करने के लिए हमने 1 ऐड करा, तो ये बन जाएगा 68, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो पहले आएगी रितु जो कि 18 रैंक पे है, फिर आएगा मानिक जो कि 63 रैंक पे है, इनके बिटवीन वाले हमने स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो 68 सॉरी। तो क्या करेंगे, 68 में से माइनस करेंगे 18, ठीक है। कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 - 1 फिर से माइनस करेंगे, क्योंकि जब हमने 68 में से 18 माइनस करा 50 हमारा आंसर आया, लेकिन अभी इसमें भी एक और बंदा, मतलब ये तो मानिक तो निकल गया, रितु अभी भी इसमें काउंट हो रही है, तो फिर से हम एक बार इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जब हमने ये निकाले तो यहाँ तक के स्टूडेंट आए हैं, ठीक है।
तो 1 फिर से माइनस करेंगे तो 49 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन 49। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो लिया गया है स्टेटमेंट इनइक्वालिटी से। ठीक है, x इज पुअर देन w, जो x है वो पुअरर है किससे, w से, तो w उससे क्या आ जाएगा, पहले आएगा। ठीक है, इसीलिए ग्रेटर आएगा, और जो x है वो उससे पुअर है तो वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, बट नॉट एज पुअर एज b। अब किसकी बात हो रही है, बट आ गया, बट किसके लिए यूज हो रहा है, x के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो x है ना वो b जितना पुअर नहीं है, तो x उससे थोड़ा ज्यादा रिचर हो गया b से। ठीक है, b एंड में आ जाएगा। उसके बाद c इज नॉट एज पुअर एज x। अब जो c पर्सन है ना वो x जितना पुअर नहीं है, तो इट मीन्स c जो है वो ग्रेटर देन x होगा। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास आई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पुअरेस्ट ऑफ ऑल, हमें सबसे पुअर बंदा चाहिए। ठीक है, इनमें से जो यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं। अब देखो हमें पता है कि C जो है वो X से ज़्यादा रिचर है, तो यहाँ से सबसे पुअर कौन होगा, B ही होगा जो एंड में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आएगी, बी ऑप्शन, ऑप्शन ए, मतलब जो B है वो कौन होगा, पुअरेस्ट होगा। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट कोडिंग। इफ स्काई इज अ स्टार, स्काई को स्टार बोला गया है, स्टार इज क्लाउड, स्टार को क्लाउड बोला गया है, क्लाउड इज अर्थ। ठीक है, अर्थ इज द ट्री एंड ट्री इज द बुक, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड जो है वो कहाँ फ्लाई करते हैं, बर्ड कहाँ फ्लाई करते हैं स्टूडेंट, स्काई में फ्लाई करते हैं, लेकिन स्काई को यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टार। तो आंसर क्या बनेगा, स्टार। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सबको क्लियर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ मैन फ्रॉम अ पॉइंट ए वॉक 20 मीटर। एक पॉइंट ए से मैन ने चलना स्टार्ट करा टू नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट करा। तो नॉर्थ, अगर उसने नॉर्थ डायरेक्शन ली है, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना किलोमीटर वो उसने लिखा है, 20 मीटर। ठीक है, मैं मीटर्स में दिया है। उसके बाद टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। ठीक है, कितने किलोमीटर, 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 40 मीटर। उसके बाद अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया, तो वेस्ट का लेफ्ट, वेस्ट के बाद फिर वो लेफ्ट लेगा तो कहाँ पहुँचेगा, साउथ में। कितने किलोमीटर, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आ गया। एट लास्ट ही टर्न राइट, अब उसने राइट टर्न ले लिया। ठीक है, साउथ का राइट क्या होगा, वापस वेस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, कितने मीटर, कितने मीटर हमें दिया गया है। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 5, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 5 मीटर आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, तो 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर अब उसने वॉक करा। ठीक है, अब इसमें जो फंडा है वो क्या चलता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करना है, हमने ऐड करना है किनको, जो कि सेम डायरेक्शन है। ठीक है, और माइनस किसको करना है, अगर अपोजिट है। तो हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों कैंसिल होगी। 20 20 है तो वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सेम है तो ऐड करना है, वेस्ट 40 है, वेस्ट 5 है, दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, 45 मीटर वेस्ट। तो ऑप्शन कौन सी चूज करोगे, 45 मीटर वेस्ट। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोडिंग लैंग्वेज में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, द वर्ड डील इज कोडेड एज, ये है सब्स्टिट्यूट कोडिंग, सब्स्टिट्यूट नहीं बोलते इसको, ये होती है फिक्स, किसी नंबर को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें, देखो डील इज कोडेड एज 4 5 1 12। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हमें रैंकिंग दे दी गई है। ठीक है, जब भी अगर नंबर्स हो या तो फिक्स किए जाते हैं। अब अगर हम नंबर्स को देखें, जैसे हमें डील दिया गया है ना, डील दिया गया है, डील के लिए उसने लिखा है 4 5 1 12, है ना।
तो डी जो है, डी का रैंक कितना होता है 4, लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग कर दी। तो ये हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रैंकिंग बेस्ड होते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग या राइट हैंड साइड से, या उनके अपोजिट लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ई का 5, ए का 1, एल का 12, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, लेडी के लिए निकालना है। तो एल हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, एल का रैंक क्या होता है 12, ठीक है। ए का रैंक होता है 1, डी का रैंक होता है 4, हमें यहाँ पे ही सारे मिल जाएंगे, है ना। अगर किसी को नहीं भी आते हैं तो देखो यहाँ पे सभी मिल गए, लेकिन हमें वाई का रैंक पता होना होएगा, तभी हम यहाँ पे ऑप्शन मार्क कर पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो 214 की 2 ऑप्शन बन रही है ना। अब हमें अगर y का रैंक ऑब्वियसली z 26 होता है, तो y क्या होगा 25, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द सीरीज। ये लेटर सीरीज है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इनको पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। पहले इनकी काउंटिंग करेंगे, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ओके। दोबारा से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 बनेंगे, ठीक है। तो अगर 12 है तो यहाँ पे हम 3 पेयर बना लेंगे 4 4 की, है ना। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डी देखो कितने बार आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है ना। तो 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ये लास्ट वाला देखें, यहाँ पे हमें 3 मिल रहे हैं, है ना। ऑप्शन देखें तो एंड वाले पे हमारे पास u होना चाहिए, तो इसमें भी u है, इसमें भी u है ना। देखते हैं यहाँ पे फिल करके, अगर यहाँ पे u आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे t है तो यहाँ t आ गया, s ऑलरेडी है, यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, us, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, usu tu, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, सी ऑप्शन बनेगी, क्योंकि जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में यहाँ पे tu नहीं आएगा, यहाँ पे रिवर्स कर दिया तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पे वर्ड डस्ट लिखा जा रहा है, तीनों में डस्ट 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 आ रहा है, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 17, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इन अ बेसिक कोड लैंग्वेज, ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेसिक इज रिटन एज ए, बेसिक को कैसे लिखा गया है, बेसिक को लिखा गया है DDULE, ठीक है। तो अगर हम इनकी रैंकिंग करें, बी हमारे पास 2 होता है, A1 S19, ठीक है। हमें लीडर का निकालना है। तो अब एक चीज़ देखना, पहले आप ऑप्शंस देखेंगे। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन N से स्टार्ट हो रही है, 2 ऑप्शन O से स्टार्ट हो रही है ना। अगर दूसरे देखें तो मतलब अगर हम 2 यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट की कोडिंग निकाल लें तो हमें आंसर मिल जाएगा, सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 की निकालनी है पहले, ठीक है। क्वेश्चन में भी इसी तरह से पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे 2 1 19 आया, डी के लिए क्या होता है 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 21। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, +2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है +3, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलेगा +4, ओके। एस होता है 19, 21 आ जाएगा हमारे पास। तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा, ये 3 ही बनेगा, है ना। यू हमारे पास 21 बनेगा, हमें यू ही दिया है, यस यू दिया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 19 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 20, 19 20 21, यहाँ पे 2 आएगा रजी, यस यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है। सॉरी, डिफरेंस 19 और 21 दिया तो इनका डिफरेंस 2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, ठीक है। पहले +2 +3 फिर +2, ठीक है। अब हमें लीडर का निकालना है। तो 12 एल होता है 12, ई आ जाएगा 5, ए आ जाएगा 1, ठीक है। तो पहले वाले में +2 करना है, तो +2 कितना आ जाएगा 14, एन आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास सी भी कट गई, डी भी कट गई, 2 ऑप्शंस रह गई, ठीक है। ई में क्या करना है 3 ऐड करना है, तो 5 + 3 कितना 8, कितना आ गया एच आ गया, ठीक है। तो हमें आगे भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एच मिल गया। तो ऑप्शन कौन सी होगी, बी ऑप्शन होगी, तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड his wife is the only daughter of my father, how is that man related to the woman?
ठीक है। ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है इसको हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास ऑफ लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एंड से स्टार्ट करोगे। माय फादर, कौन बोल रहा है? वुमेन ने बोला, तो क्वेश्चन वुमेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। वुमेन ने बोलना, सॉरी माइनस आएगा, वुमेन जो फीमेल है उसको हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। माय फादर, वुमेन के जो फादर हैं वो प्लस आ गए, क्योंकि फादर है मेल है तो प्लस आ जाएगा। फादर की ओनली डॉटर, फादर की ओनली डॉटर कौन होगी? वो वुमेन ही तो होगी, ठीक है। इज, वो जो वुमेन है, इज हिज वाइफ, किसकी वाइफ? मैन की वाइफ। मैन जो है उसकी वाइफ कौन है? वही वुमेन है जो अपने हस्बैंड को वो इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है? हाउ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, तो अभी ये मैन इस वुमेन का क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19, इफ द 26th डे ऑफ द मंथ इज फ्राइडे, अब 26 जो डे है हमारे पास वो फ्राइडे है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे ऑफ द वीक, तो हमने 5th डे निकालना है। 26 हमें दिया है तो हमें बैक चलना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि हर 7वें दिन अगर फ्राइडे है 26 को, तो अगर हम पीछे 7 डे जाएंगे तो फ्राइडे हमें मिलेगा, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 26 को हमें पता है कि फ्राइडे है, तो -7 करोगे, -7 करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 19, तो 19 को भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। हमें कहाँ पहुँचना है? 5th डे पे पहुँचना है, ठीक है, उसके आसपास, ठीक है। तो फिर से 7 माइनस करोगे, 7 माइनस करके आ जाएगा 12, उस दिन भी फ्राइडे ही होगा, ठीक है। फिर से 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करने पे ये एग्जैक्ट हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 को भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। तो आंसर क्या बनेगा? फ्राइडे, ऑप्शन ए, ओके। चलो क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो फादर ऑफ बी है, एंड सी, ठीक है। ए जो है वो किसका फादर है? बी का, एंड सी का, ठीक है। उसके बाद बी इज द सन ऑफ ए, जो बी है वो किसका सन है? ए का। अब यहाँ पे उसने ए का बोला था कि वो फादर है, हमें पता चल गया ए प्लस होगा। बी और सी के बारे में कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सेकंड सेंटेंस में बोला बी इज सन ऑफ ए, तो बी उसका सन है, मतलब यहाँ पे प्लस आ गया। सी के बारे में नहीं पता चला, नेक्स्ट पढ़ेंगे। बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, अब जो सी है उसका सन नहीं है, ए का सन नहीं है। अगर वो उसका सन नहीं है तो उसी के ही बच्चे, तो वो क्या होगा? उसकी डॉटर होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी किस तरह से ए के साथ रिलेट करेगी? तो सी उसकी क्या होगी? डॉटर होगी। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे? सी ऑप्शन मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके ओके। उससे पहले बात करेंगे कि HPJBT कमीशन का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, वो हमारा लॉन्च हो चुका है। 1 मार्च 2033 से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो निम्बस करियर ऐप पर जाके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो, जो भी इसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। इसमें बहुत सारी वीडियोस, जितने भी टॉपिक्स हैं कवर किए गए हैं, आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।